एक सब्जी वेजिटेबल के अधिकारी बना का मेरे बहुत खुशी है। हम कुछ नहीं किए तो आप कुछ कर लीजिए और ईमानदारी से करे अपने देश के लिए। अपने एक सब्जी वेजिटेबल के अधिकारी बना का मेरे बहुत खुशी है। कम से कम हमारा बच्चा लोग जो है पढ़ के कुछ बन जाए। 1 महीने काम किया है, उसके बाद अंदर था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है या फिर अपने स्टेट के लिए कुछ खास करना है। इस वजह से मैंने तैयारी कर दी वहाँ की जॉब छोड़ के। हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी बड़ी दूर है अपनी तैयारी से। आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। हमेशा आपको जब भी आपको फेलियर मिले तो आप उसको फिर से अपने आप को एनालाइज कीजिए, कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे आप छूटे हो, और फिर से आप दोबारा से लग जाइए। बस आप कोशिश में रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर इरादे मजबूत है तो सफलता भी आपके कदमे चूमेगी। जी हां, आपने सही सुना। यह कोई कहावत नहीं बल्कि इसे साबित कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के एक सब्जी बेचने वाले के बेटा ने। आपको बता दें कि हाल ही में बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ था जिसमें 40वीं रैंक लाकर एसडीओ बने हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैफ अली जी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। और जी, कैसे जर्नी आपका स्टार्ट हुआ? मेरी जर्नी मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हुई है। मैंने 10th और 12th मुजफ्फरपुर से ही की है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और 2022 में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद मेरी जॉब लगी एमएनसी में। मैं मुश्किल से मैंने 1 महीने काम किया है। उसके बाद अंदर था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है या फिर अपने स्टेट के लिए कुछ खास करना है। इस वजह से मैंने तैयारी कर दी वहाँ की जॉब छोड़ के। उसके बाद वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्स। कितने का पैकेज था? वो पैकेज 10 लाख का था, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे था। मैं वहाँ 1 महीने मैंने काम किया, एक महीने से 1.5 महीने। फिर मैंने वो रिज़ाइन करके फिर मैंने इधर की तैयारी स्टार्ट कर दी, और एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ 2 एग्जाम्स दिए और दोनों ऊपर वाले के क्रम से निकल गई दोनों एग्जाम्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी क्वालिफाई? जी, दोनों एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई कर ली है। इससे पहले भी आपका बीपीएससी में चयन हुआ था? जी, इससे पहले मेरी चयन हुई थी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पद पे। तो फिलहाल मैं कार्यरत हूँ पूर्वी चंपारण में ढाका नगर परिषद में। तो वहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ। फिलहाल ये दूसरी नौकरी आई है, दूसरे में मेरा चयन हुआ है एसडीओ में, असिस्टेंट इंजीनियर। तो अब मैं उसके इंतज़ार में हूँ। बहुत खुशी है कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है, जिसमें मुझे आना था फाइनली एज अ सिविल इंजीनियर। अच्छा, जो लोग तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें मतलब टूट जाते हैं। अगर असफलता मिलती है तो वो टूट जाते हैं और अपना पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के लिए कैसे तैयारी करें? उसके लिए यही है कि आप इतना समझ लीजिए कि आप बस हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी बड़ी दूर है अपनी तैयारी से। आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। हमेशा आपको जब भी आपको फेलियर मिले तो आप उसको फिर से अपने आप को एनालाइज कीजिए, कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे आप छूटे हो, और फिर से आप दोबारा से लग जाइए। बस आप कोशिश में रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। इससे पहले भी मुझे बहुत सारी फेलियर्स मिली हैं, लेकिन कभी मैंने हार नहीं माना। मैं हमेशा लगा रहा हूँ जो भी चीज़ मुझे करनी थी। मतलब कंटिन्यू रखना है? जी, कंसिस्टेंसी आपको बना कर रखनी होगी, लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, और अपने आप के तरफ आपको ईमानदार रहना पड़ेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो या सही नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ों को लेके। कितना रैंक आया आपका? मेरा रैंक अभी वाले में एसडीओ पे 40 रैंक आया है मेरा, ऑल इंडिया इसमें। तो जी, एसडीओ बने? जी, एसडीओ बना। देख सकते हैं चाचा हैं और मिठाई लेके खड़े हैं, और लगातार जो है परिवार वालों में खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। वही जो इनके शुभचिंतक है, लगातार शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है, लगातार बधाई दे रहे हैं। माँ भी है, खुशी का माहौल देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? तो भतीजा आपका अधिकारी बन गया, बहुत खुशी की बात है। अधिकारी बन के कभी सुनते थे कि अधिकारी के होता है, अधिकारी के पास जाने के समय डर लगता था। अब खुद घर में ही भतीजा ही अधिकारी है। जी बिल्कुल। अब अधिकारी के पास जाने से डर खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। अच्छा, कितना घंटा पढ़ते थे शुरू से? कैसे पढ़ने लिखने में? कैसे पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था शुरू से ही, और पढ़ाई के प्रति लगन बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि समझ लीजिए न कहीं आना है न जाना है, शादी वगैरह कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं था, सिर्फ पढ़ाई। 24 घंटा पढ़ाई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पिताजी भी है। क्या कहेंगे? अब सब्जी बेचने वाले का बेटा अधिकारी बन गया, कितनी खुशी? यही बहुत बड़ी बात है कि एक सब्जी वेजिटेबल के अधिकारी बना का मेरे बहुत खुशी है। और ईमानदारी से करे अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा करे, बस यही हम चाहेंगे।
बचपन से पढ़ने लिखने में हाँ, पढ़ने लिखने में इसमें कभी इसको कहा नहीं गया, बस खुद से इस पढ़ने लिखने में तेज था और हम लोग भी इसको बस बोले बस पढ़ना है तो पढ़ना है, हम कुछ नहीं किए तो आप कुछ कर लीजिए, बस यही बात थी। और बाकी सब अपना काम सबसे उनको वंचित रखे। हाँ, सब चीज़ हम बस पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो इस पढ़ाई के पीछे ही थे कि हमको पढ़ना है, तो फिर इसको हम अपनी इधर लाए नहीं, पढ़िए तो पढ़ना है। आपकी चाहत थी कि आप नहीं बन पाए तो हाँ, मेरी एक चाहत थी कि हम पढ़ नहीं पाए तो कम से कम हमारा बेटा लोग जो है पढ़ के कुछ बन जाए, ये चाहत थी। बिल्कुल देख सकते हैं माँ भी है, क्या कहेंगे अब बेटा अधिकारी बन गया, अधिकारी की माँ कहलाएंगी। बहुत खुशी है। बचपन से कैसे पढ़ने लिखने में कैसे थे? सब बच्चा पढ़ने लिखे में तेज है। अच्छा एक चीज आता है, अब उम्र हो गया, बेटा की शादी करेंगे, मतलब दहेज लेंगे या नहीं? बच्चा इसी से सख्त नफरत है। दहेज नहीं लेंगे? नहीं बिना दहेज वाली बहू चाहिए। जी। एसडीओ की माँ है, अब तो एसडीओ की अधिकारी की माँ बन गई है। देख सकते हैं, दहेज लेंगे या नहीं, अब तो शादी होकर। ये सब कुछ नहीं, दहेज वहेज से कुछ ये नहीं है। देखिए दहेज तो ये सब गलत चीज है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अभी से ही ऑफर है बिना दहेज वाली ये लड़की सब से है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। परिवार अच्छा हो, लड़की अच्छी हो, एक दूसरे को समझने वाला हो, है भाई बहुत है। पैसा क्या, पैसा तो आना जाना लगा रहता है, सब तो यही रहना जाना है। भाई भी है, क्या कहेंगे अब अधिकारी बन गया है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। भाई जैसा बनना है, बोलो। हाँ। क्या बनना है? भैया जैसा एसडीओ। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से जो है परिवार में खुशी का माहौल है। वही जो तमाम जो शुभचिंतक थे वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा कितना खुशी है बुआ, भाई भैया अधिकारी बन गए हैं? बहुत खुशी है। अब बड़ा होके भैया जैसा बनना है? हाँ बिल्कुल। देख सकते हैं तमाम लोग हैं, घर के जितने भी लोग हैं, एक साथ खुशियों का माहौल बना हुआ है और तमाम जो शुभचिंतक है वो इन्हें बधाई देने के भी लिए तांता लगा हुआ है। तो इसी तरह तमाम खबरों को ये देखते रहिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पाएं शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।